हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग TDS टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने TDS के क्वेश्चन पे CPR अप्लाई कैसे किए थे ये पढ़े थे। इस क्लास में भी हम लोग TDS के क्वेश्चन पे CPR कैसे अप्लाई करें ये सीखेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी क्वेश्चन के लैंग्वेज में चेंज रहेगा, लेकिन हम लोग समझ जाना है कि बात वही है। तो पहले थोड़ी सी CPR के फिर से हम चर्चा कर लें। CPR क्या कहता है? CPR जो होता है इसका पूरा फुल फॉर्म है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। इसका काम है कि किसी भी मैथ के क्वेश्चन को आपको 5 से 10 सेकेंड में मेंटली कैलकुलेट करके रख देना है। जिस तरह से आप साइकिल से, ऑटो से, बस से, ट्रेन से चलते हैं और एक चलते हैं प्लेन से, जो सबसे अभी हम लोग का जाने का माध्यम सबसे फास्ट है, ये काम उसी प्लेन का करता है। ये बहुत फास्ट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। कब? जब आपको गाड़ी चलाने आ जाए, जब आपको प्लेन उड़ाने आ जाए। आएगा? ये तो आप जानते हैं कि सब कोई चला सकता है, लेकिन ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो पहले तो CPR समझते हैं। CPR क्या कहता है? पिछला क्लास में भी बताए थे, पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। CPR कहता है कि जब किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, जब 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या हो? कांस्टेंट हो, उस केस में CPR अप्लाई करते हैं। उस केस में एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और इस केस में अगर हम लोग डिस्टेंस को कांस्टेंट बोल दें या कांस्टेंट कर दें, तब 2 नंबर का प्रोडक्ट देखिए कांस्टेंट हो गया। तो इस केस में जब कांस्टेंट होगा तो CPR अप्लाई होगा, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो CPR अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में अगर टाइम बढ़ता है तो स्पीड क्या होगा? घटेगा। अगर टाइम घटता है तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। और ये बढ़ने और घटने का जो सिलसिला है बता चुके हैं, x बाई वाई के रेशियो में बढ़ता है और x बाई x प्लस वाई के रेशियो में घटता है। जैसे बोले कि 2/5 के रेशियो में बढ़ गया तो घटने वाला हो जाएगा 2/7 के रेशियो में घट जाएगा। अगर बोले कि 3/10 के रेशियो में बढ़ गया तो आप बोल सकते हैं 3/13 के रेशियो में घट जाएगा। ये सारा चीज़ हम वीडियो नंबर 4 और 3 में भी बताए हैं। आप वहाँ जाकर इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। चलिए, एक चीज़ क्लियर हो गया कि जब हम लोगों का डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो उस केस में CPR अप्लाई होगा। और CPR जब अप्लाई करेंगे तो टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा। और बढ़ने और घटने का जो रेशियो है ये भी आपको बता चुके हैं कि बढ़ने वाला x बाई वाई के रेशियो में बढ़ेगा और घटने वाला x बाई x प्लस वाई के रेशियो में घटेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, ये क्वेश्चन बुक में देखेंगे तो इसका फार्मूला दिया हुआ, या कोई टीचर से पढ़े होंगे आप तो इसका फार्मूला मिलेगा, या फिर काफ़ी 8th-9th में पढ़े होंगे तो पूरा इसको इक्वेशन मान के एक तैयार किया हुआ है, XYZ मान के। लेकिन इस क्वेश्चन को जो आज हम लोग बनाएंगे वो मेंटली कैलकुलेट कर देंगे, माइंड में ही कैलकुलेट करके माइंड में ही आंसर देंगे।
ठीक है। लेकिन बार बार बोल रहे हैं ये तभी होगा जब गाड़ी आपको चलाने आ जाए। तो हम सब गाड़ी का गियर बताएंगे, गियर 1 कैसे लगेगा, गियर 2 कैसे लगेगा, गियर 3, गियर 4, अब पता होगा गियर 5 और 6 भी आ गया है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे मार्केट का गियर बढ़ेगा हम लोग भी अपना गियर बढ़ाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि जेम्स 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, तो घर ही से जाता होगा, और 4 मिनट देरी से पहुंचता है। जेम्स जो है वो अपने घर से स्कूल जाता है 20 किलोमीटर के स्पीड से, तो 4 मिनट उसको देरी हो जाता है। अब कहता है कि यदि वह 25 किलोमीटर के स्पीड से जाता, कहाँ जाता, स्कूल जाता, तो कितना दूरी, तो जो पहले दूरी तय करता था उतना ही, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो 25 से जाता तो 2 मिनट वो पहले पहुँच जाता, जल्दी पहुँच जाता। तो स्कूल से घर की दूरी क्या होगी, तो स्कूल से घर की दूरी क्या होगी, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये नंबर लाइन है, मान लीजिए कि उसको 10 बजे पहुंचना था, 10 बजे स्कूल 10 बजे पहुंचना था। जब पहले 20 के स्पीड से चला था, 20 के तो 4 मिनट की देरी हुआ था, यानी कि जो जेम्स था कब पहुंचा होगा, यहाँ पर पहुंचा होगा कब, 10:04 पे पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि 4 मिनट का देरी हुआ है। फिर कह रहा है कि जब वो 25 के स्पीड से चलता है तो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि पहुंचा होगा 9:58 पे, 9:58। तो आप ही बता दीजिए कि उसके टाइम में कितने का गैपिंग आया। 9:58 से 10:04 क मिनट, 6 मिनट का गैपिंग हो गया, 6 मिनट का। तो अब एक चीज दिमाग में बैठाना है कि 4 मिनट का देरी और 2 मिनट का जल्दी, एक देरी हो एक जल्दी हो तो उसको जोड़ दीजिएगा, और दोनों देरी होगा तो माइनस कर दीजिएगा, या दोनों पहले पहले होगा तो माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। अब आइए एक चीज इस क्वेश्चन में क्लियर है, क्या क्लियर है कि जेम्स 20 के स्पीड से जाता है तो 4 मिनट की देरी होती है, लेकिन जेम्स ही जब वह 25 के स्पीड से जाता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से तो दोनों बार स्कूल ही जा रहा है, तो डिस्टेंस उसने क्या किया, कांस्टेंट किया। आज जब डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया, डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया तो हम CPR अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो देखिए, देखिए क्या कर रहा है, जब वह 20 के स्पीड से जाता था तो 4 मिनट के देरी, अब कितने के स्पीड से जाने लगा, 25 से, तो उसने स्पीड को कितना बढ़ाया, 5, कितने पे, 20 पे, ये स्पीड बढ़ाया, यानी कि 1/4 से उसने क्या किया, स्पीड बढ़ाया। तो टाइम जो होगा वो 1/5 से घटेगा। इधर बढ़ने वाला लिख दिया, इधर घटने वाला। बढ़ने वाला क्यों लिखे, क्योंकि 20 से 25 हुआ तो बढ़ा ना, ठीक है। तो 1/4 से बढ़ा तो 1/5 से घटेगा। अब यहाँ पर जो ये 1 है ये डिक्रीज वैल्यू है, और 5 जो है इसका रियल वैल्यू है, ठीक है। ये डिक्रीज वैल्यू, डिक्रीज का मतलब यहाँ पे है टाइम में डिफरेंस, कि टाइम में कितने का डिफरेंस आया। तो देखिए यहाँ 4 मिनट की देरी और 2 मिनट पहले, तो टाइम में कितने का गैपिंग है, 6 मिनट का, यानी कि डिफरेंस दिया 1 6 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होगा, 30 मिनट के बराबर, यानी कि उसका रियल टाइम जो था 30 मिनट था। रियल टाइम कितना था, 30 मिनट में वो पहुंचता था। अब वो 20 किलोमीटर जाने में 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, तो 30 मिनट में 60 मिनट में वो 20 किलोमीटर जाता है। इसका मतलब यही है। तो
30 मिनट हमको लगा था, तो 30 मिनट में 10 किलोमीटर जाएगा। अब एक लड़का क्या करता है, सोचता है कि अच्छा सर ये स्पीड क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ बेस कौन सा लिए थे हम 20, इसीलिए ये लिए। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप समझते तो कैसे बनाते हैं। स्पीड कितना बढ़ाया 5, कितने पे 20 पे, 5/20 से बढ़ाया, यानी कि 1/4 से उसने बढ़ाया। जो स्पीड है वो 1/कितने से 4 से बढ़ाया, तो टाइम जो होगा वो 1/5 से घटेगा। और ये 1 कितने के बराबर है यहाँ पे, 4 और 2 6 मिनट के बराबर, तो 5 किसके बराबर होगा 30 मिनट, यानी कि उसको 30 मिनट लगा। अब देखिए 60 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 30 मिनट में 10 किलोमीटर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए तो और क्लियर होगा आपको। चलिए पढ़िए एक बार। पढ़ लिए। चलिए देखिए, एक विद्यार्थी है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है तो 6 मिनट की देरी करता है। यदि वह 3 किलोमीटर के स्पीड से जाता तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता। यहाँ देखिए देरी है, यहाँ जल्दी है। पिछला क्वेश्चन में बता चुके हैं, सेम डिस्टेंस कवर करेगा, CPR लगेगा, तो टाइम में कितने का 16 मिनट का हो गया ना, 16 डिफरेंस कितने हो गया टाइम में। अब 3 किलोमीटर गति हो जाता है, 2.5 था अब हो गया कितना 3, कितना बढ़ा दिया स्पीड, हाफ बढ़ा दिया, कितने पे 5/2 पे, 5/2 ही ना है। इतने से स्पीड को उसने क्या किया बढ़ाया, यानी कि 2 से 2 1/5 से बढ़ाया, तो टाइम जो होगा 1/6 से घटेगा। और एक जो है ये डिफरेंस है या डिक्रीज कह लीजिए, और 6 क्या उसका रियल। तो डिफरेंस देखिए कितना दिया हुआ 16, यानी कि 1 दिया हुआ है 16 के बराबर, तो 6 कितने के बराबर होगा 6, तो 16 छका 96 मिनट, 96 मिनट के। अब देखिए तो पता करना है ये कि 96 मिनट में कितना जाएगा। तो देखिए 1 घंटे में 60 मिनट में कलर चेंज कर देते हैं, 60 मिनट में एकदम आराम से समझिएगा, 60 मिनट में वो जाता है 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। ठीक है, तो हमको निकालना है कि 96 मिनट में कितना जाएगा, यही निकालना है। चलिए समझिएगा इसको। देखिए 12/5 होता है, ये होता है 12/96। तो देखिए इसमें 12 है, इसमें भी 12, तो ये तो 12 दोनों कैंसिल होगा, तो 5 है 2.5 के बराबर, यानी कि 5 का आधा कर दिया तो 8 का आधा, यानी कि 4 किलोमीटर। ये देखिए आर्यन रेशियो है। आगे चल के हम आर्यन रेशियो भी आपको पूरी तरह से समझाएंगे एक न्यू चैप्टर में बना के। ठीक है, तो समझ में आया होगा। आंसर होगा कितना है 4 किलोमीटर। अब देखिए अगर इसको बनाना रहता तो थोड़ी सी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है कि 2.5 था 3 हो गया, कितना बढ़ाया आधा, कितने पे 2.5 पे, यानी कि 1/5 से बढ़ाया तो 1/6 से घटेगा, और 1 है 16 के बराबर, 10 और 6 16, तो 6 होगा 96 के बराबर, यानी कि 96 मिनट। अगर मिनट पूछता कितना लगेगा तो 96, लेकिन उसने पूछा है कि दूरी कितनी है। तो देखिए 60 मिनट में जाता है 2.5 किलोमीटर, 12/5 = 60, तो 96 मिनट में पूछा है, तो 12/96, 12 कैंसिल, 5 का आधा 2.5, तो 8 के आधा 4 किलोमीटर पर आवर। देखिए लिख देते हैं एक बार और,
स्पीड जो है 1/5 से उसका बढ़ा, तो टाइम जो है 1/6 से घटा, और एक दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों को 16 कहाँ से लिख रहे हैं, 6 मिनट की देरी और 10 मिनट जल्दी, तो ये हो जाएगा कितना, 96 मिनट होगा कि नहीं। अब देखिए अब यहाँ से स्पीड दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 मिनट में जाता है 2.5 किलोमीटर, तो हमको बताना है कि 96 मिनट में कितना जाता है, यही बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर्यन रेशियो लगा देंगे, 12 × 5, ये होता है 12 वाट है 96, तो 12 तो दोनों में कैंसिल हो गए, 5 के आधा 2.5, तो 8 के आधा 4 के, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए पढ़िए, 2-2, 5-5 सेकंड में आंसर आएगा, अगर आप तैयार हैं तब। चलिए बनाइए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा हम लोग से कि एक आदमी अपने घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो 20 मिनट की उसको क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। घर से निकला 30 के स्पीड से ऑफिस के लिए, तो 20 मिनट की देरी हो गई। अब नेक्स्ट दिन वो 40 किलोमीटर के स्पीड से जाता है, तो 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। कहाँ, ऑफिस ही, यानी कि उसने डिस्टेंस को क्या किया, कांस्टेंट किया। कांस्टेंट किया तो CPR लगेगा। चलिए, तो घर और ऑफिस की मध्य की दूरी क्या हो। देखिए टाइम में कितने का गैपिंग हो गया, 30 मिनट, आधा घंटा ना। स्पीड 30 से कितना किया, 30 से स्पीड कितना कर दिया, 40, यानी कि स्पीड कितना बढ़ाया, 10, कितने पे, 30 पे। स्पीड जो है कितना बढ़ाया, देखिए यहाँ पे 10 किलोमीटर, कितने पे, 30 पे ये बढ़ाया, यानी कि 1/3 से बढ़ाया, तो टाइम जो होगा, टाइम 1/4 से घटेगा। और ये एक जो है ये डिफरेंस वाला दिया हुआ है, एक जो है ये डिफरेंस है, यानी कि डिक्रीज है, तो डिक्रीज कितना होता था, 20 और 10 30 मिनट। एक है 30 मिनट के बराबर, तो 4 होगा। एक है आधे घंटे के बराबर, तो 4 होगा 2 घंटे के बराबर। यानी कि अगर पूछता है कितना टाइम लगेगा, तो 2 घंटा। अब देखिए 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है, तो 2 घंटे में कितना जाएगा, 60 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसी का कंसेप्ट लेके आएंगे, थोड़ा सा चेंज रहेगा। उसमें हो सकता है टाइम पूछे, बढ़ा हुआ टाइम पूछे, घटा हुआ टाइम पूछे। अच्छा एक चीज़ और, आपको जो ये कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन के लिए वैदिक मैथ का जो 10 मेथड है, उस मेथड को भी हम फिर से आपको नए नए क्वेश्चन पे, जो न्यू एग्जाम पे अभी हाल फिलहाल हुए हैं, जितने आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन को हम कराएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जितने भी हम वीडियो दे रहे हैं उस वीडियो को आप बार बार देखें। ठीक है, और एक चीज़ और, इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि हम देखिए इतना आप पे वर्क कर रहे हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो हमें मज़ा नहीं आएगा। हमें मज़ा तभी आएगा जब आप अधिक से अधिक इसको देखेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, तो हमें आनंद आएगा। हम पूरे जोशों के साथ आपको पढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि इस लॉकडाउन में हमें अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं करना है। पूरा मन लगा के, दिलो जान से पढ़ना है। सब काम कीजिएगा, लेकिन पढ़ाई के साथ समझौता नहीं करना है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।